स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम और आज हमने पढ़ना है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी के यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स। केसी हैज नो यूनिट्स इन रिएक्शंस विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर मुसावात की दोनों इतराफ में मोल्स की तादाद बराबर हो तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। दिस इज बिकॉज, और इसकी वजह क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर केसी। और इसकी वजह यह है कि जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चूंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, और जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस तरह केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें H2 रिएक्ट कर रहा है I2 से और ये रिएक्ट करके बना रहा है 2HI। स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, और यहाँ पे भी कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल 1 है। तो रिएक्टेंट्स की तरफ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 1 + 1 2, यानी कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और प्रोडक्ट्स की जो तरफ जो नंबर ऑफ मोल हैं वो भी हैं 2। तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानब नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो इनके कंसंट्रेशन यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके लिए जो केसी का यूनिट है वो कोई नहीं होगा, यानी कि नो यूनिट। अब यहाँ पे देखें कि इस इक्वेशन का हमने केसी एक्सप्रेशन लिखा है। केसी एक्सप्रेशन लिखना आपको आता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप लोग लिखते हो ऊपर और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको बना देते हो पावर। तो ये प्रोडक्ट थे HI की मोलर कंसंट्रेशन और 2 नंबर ऑफ मोल तो उनको हमने बना दिया उसकी पावर। इसी तरह रिएक्टेंट्स की जानब जो अशियाँ हैं वो आएंगी नीचे, तो H2 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू I2 की मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे पावर कोई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका यूनिट होता है मोल पर dm³। तो HI इसकी मोलर कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को, तो इस चीज़ का जो यूनिट है वो है मोल पर dm³। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया मोल पर dm³, और साथ में आपको पता है इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे पावर आ गई 2। तो HI की मोलर कंसंट्रेशन इसका यूनिट आ गया मोल पर dm³ और इसकी पावर 2 थी तो यहाँ पे पावर आ गई 2। अब हम बात कर लेते हैं नीचे H2 की मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो है मोल पर dm³। यहाँ पे भी मोल पर dm³ आ गया और I2 की मोलर कंसंट्रेशन इसका यूनिट भी होगा मोल पर dm³। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें कि ऊपर है मोल पर dm³ और इसका स्क्वायर और नीचे है मोल पर dm³ इंटू मोल पर dm³। तो आपको पता है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनको पावर की सूरत में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। इसको हम लिख सकते हैं मोल पर dm³ और उसकी पावर 2। ये देखिए 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, तो इसकी पावर फिर क्या हो जाएगी, नीचे भी पावर कितनी हो जाएगी 2। ये नीचे वाले ऊपर वालों से कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि नीचे भी पावर 2 हो गई है, एक इसकी पावर और एक इसकी पावर, तो नीचे वाले यूनिट्स ऊपर वाले यूनिट्स से कैंसिल हो जाएंगे और जब कैंसिल हो जाएंगे तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो यहाँ पे चूंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जानिब नंबर ऑफ मोल्स बराबर थे, इस वजह से केसी का कोई यूनिट नहीं निकला। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। फॉर रिएक्शंस इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन,
केसी हैव यूनिट्स ईजी फॉर द रिएक्शन। कह रहा है ऐसा रिएक्शन जिसमें मतवाजन कीमियाई मसावात में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर नहीं होती, उनमें केसी के कोई ना कोई यूनिट्स ज़रूर होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के डिफरेंट हैं। रिएक्टेंट्स की जानब नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 1 + 3 = 4, यानी रिएक्टेंट्स की तरफ जो नंबर ऑफ मोल हैं वो हैं 4 और प्रोडक्ट्स की जानब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं 2। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं, तो ये तो कंफर्म है कि इसका कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। अब हमने केसी का यूनिट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी एक्सप्रेशन लिखते वक्त आपको पता है कि प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे। प्रोडक्ट में है NH3 तो ये ऊपर आ गया, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, और जो इसके नंबर ऑफ मोल्स थे उनको हमने बना दिया पावर। यहाँ पे ये पावर हमने बना दी 2, चूंकि इसके नंबर ऑफ मोल हैं 2। इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं वो आएंगे नीचे। N2 की मोलर कंसंट्रेशन हमने नीचे लिख दी, और इसी तरह H2 की मोलर कंसंट्रेशन भी नीचे लिख दी, और इसकी जो पावर है वो है 3, चूंकि आपको पता है कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं H2 के वो हैं 3, तो इसकी पावर में आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसका लिखा है केसी एक्सप्रेशन। जो नंबर ऑफ मोल्स थे उनको हमने पावर बना दिया, जहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ मोल थे उतनी ही हमने पावर बना दी। अब हमने इस मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे लिखना है मोल पर डीएम क्यूब, चूँकि आपको पता है कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, और जितनी भी ऊपर पावर है उसको हमने उसी तरह से पावर की शक्ल में लिख देना है। तो यहाँ पे NH3 की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, ये हमने लिख दिया मोल पर डीएम क्यूब, और साथ में इसकी पावर थी 2, तो साथ में वही हमने पावर उसी तरह से लिख दी 2। नेक्स्ट N2 की जो मोलर कंसंट्रेशन है इसके यूनिट आ जाएंगे मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे पावर कोई नहीं है, 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह H2 की जो मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट हैं वो है मोल पर डीएम क्यूब, और उसकी जो पावर है वो है 3, तो 3 हमने उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये वाले यूनिट्स आ गए हैं। अब आपने इसको रीअरेंज करना है। ऊपर देखें मोल पर डीएम क्यूब और इसकी पावर है 2, नीचे है मोल पर डीएम क्यूब, इसकी पावर 3, और यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब इसकी पावर नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, तो 3 और 1 ये हो गए 4। तो नीचे मोल पर डीएम क्यूब की पावर है 4 और ऊपर मोल पर डीएम क्यूब की पावर है 2। तो ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि नीचे 4 है, 1 + 3 टोटल है 4। तो ऊपर वाले जो 2 हैं ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर 2। चूंकि आपको पता है नीचे मोल पर डीएम क्यूब थे 4 और ऊपर थे मोल पर डीएम क्यूब 2। ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गए, और बाकी जो नीचे हमारे पास बचा है वो है मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर है 2। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है अंदर इस ब्रैकेट के अंदर। तो जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल की जो पावर है वो हो जाएगी 2, मोल 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये जो है 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 हो गया और इधर 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि ये माइनस है तो ये पावर माइनस में होगी, 2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा। स्टूडेंट्स ये नीचे है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो अलामत है ये चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस है ये प्लस में हो जाएगी, और जो यहाँ पे प्लस है वो माइनस में हो जाएगी। तो हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जब हम ऊपर लेके गए तो मोल की जो पावर थी प्लस में वो हो गई -2, और जो -6 था अब वो हो जाएगा 6, चूँकि माइनस चेंज हो गया है प्लस में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल यूनिट आया है केसी का इस रिएक्शन के लिए वो है मोल पर स्क्वायर DM6।
तो स्टूडेंट्स ये हमने केसी का यूनिट निकाल लिया है उस रिएक्शन के लिए जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जानब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे, और जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे उसमें केसी का कोई यूनिट नहीं निकलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जानब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो प्रोडक्ट की जानब नंबर ऑफ मोल्स को कैंसिल कर देंगे और इस तरह उसका कोई यूनिट नहीं निकलेगा। स्टूडेंट्स अब हम बुक से देखते हैं कि बुक से आपने ये टॉपिक कहाँ से करना है। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे उस एग्जाम्पल की बात कर रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जानब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे और केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, और नीचे बात कर रहा है वो ऐसे रिएक्शन की जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे और केसी का कोई ना कोई यूनिट निकलेगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर ली हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे तरीके से समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।